ये जो बातें आपके सामने आती है वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो हमें जानने आवश्यक हैं इसके लिए, अपने मार्केटिंग के लिए। एक जो हमारे समक्ष में बात आती है, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल प्रोस्पेक्टिंग एंड डिजिटल लीड। आप अपने से इस बात को पहले तो आश्वस्त कर दे कि डिजिटल नाम से कुछ होता ही नहीं है। जो हमसे कहा जाता है वो डिजिटल नहीं है। आप लोग सभी पुस्तक पढ़ते होंगे, कोई ना कोई धार्मिक पुस्तक पढ़ते होंगे, जैसे रामचरितमानस हो गई, भगवत गीता हो गई। सुना तो होगा, देखा भी होगा, कभी ना कभी पढ़ा होगा आपने, नहीं तो पता नहीं। आज से 500 वर्ष 600 वर्ष पहले इन पुस्तकों को लिखा गया था, और आज जब पढ़ते हैं तो उनको वही भाव मिलता है जिसमें लिखा गया था। बात समझ आ गई? तो आपके भीतर जो भाव छिपा हुआ है, जो आप पब्लिक को देना चाहते हैं, उसको देने के लिए आपको कोई ना कोई माध्यम चाहिए। तो दो शब्द होते हैं, इसको आप लिख लीजिए। एक होता है संचार, एक होता है संवाद। संचार मतलब कम्युनिकेशन और संवाद मतलब डायलॉग्स। संचार मतलब कम्युनिकेशन और संवाद मतलब डायलॉग। लेकिन संवाद पैदा कैसे होता है? आपके अंदर की फील से, आपके अंदर की फील से पैदा होता है। लास्ट टाइम जो हमारी क्लास हुई थी, आप में से शायद दो लोग उसमें उपस्थित नहीं थे उस क्लास के अंदर, लेकिन मैंने एक ही चीज पे फोकस किया था। अच्छा, एक बात तो कह दूंगा मैं कि ये जो कक्षा हो रही है आपकी, इसका आपकी दूसरी कक्षा से कोई मतलब नहीं है, ध्यान रखिएगा। डिजिटल वर्कशॉप का नेटवर्क मार्केटिंग से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हम दोनों को साथ लेकर चलेंगे तभी आगे हम कुछ कर पाएंगे। तो हम लोगों ने चर्चा की थी लिटिल बिट अबाउट कि कंप्यूटर जो होता है वो होता क्या है, कैसे काम करता है। आज इसकी बहुत बारीकी में जाएंगे। आपने शेड्यूल तो बनाई रखा होगा, सभी लोगों ने टूटा फूटा शेड्यूल सबका बना हुआ होगा। अब हम शेड्यूल को अप्लाई क्यों नहीं कर पाते, ये पता होना जरूरी है। बिल्कुल हम जानना चाहेंगे सर ये। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, और इसको जानने के लिए आज हम लोग जो प्रारंभ करेंगे वो इस चीज से करेंगे कि आप लोगों ने कभी ना कभी छोटी कक्षाओं में सही नंबर्स पढ़े होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 पढ़े होंगे आपने नंबर्स। ये जो नंबर्स आपने पढ़े हैं, इनका उद्देश्य हमारे जीवन में क्या है? तो जिस प्रकार जब आप दर्पण देखते हैं तो आप ही की छवि दर्पण में आपको दिखती है, उसी प्रकार से जो हम प्राकृतिक तौर पे नहीं कर पाते हैं उसको हम कृत्रिम तरीके से अर्थात आर्टिफिशियल तरीके से जो कर रहे हैं वही डिजिटल है। और ये मत सोचे कि डिजिटल दुनिया आज शुरू हुई है। गुजरात का जो सूर्य मंदिर, कभी वहां पर जाएंगे, उसमें ऑलरेडी आपको डिजिटल इमेज मिल जाएगी। उस समय भी हमारा विज्ञान बहुत हाई था, पर आज हम क्यों इसको इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? क्योंकि उस समय फिजिकल वर्क भी इम्पोर्टेंट था और वर्चुअल वर्क भी इम्पोर्टेंट था। आज फिजिकल वर्क जीरो हो चुका है, इसलिए डिजिटल वर्ल्ड की हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। तो मैं समय को अधिक ना वेस्ट करते हुए आपके समक्ष व्हाइट बोर्ड को लेकर आ रहा हूं। आप सभी के सामने व्हाइट बोर्ड आ चुका है इस समय। यस सर। मेरा प्रयास यही रहेगा कि जो मैं मॉर्निंग बैच के साथ शेयर करूं वही आफ्टरनून बैच और वही इवनिंग बैच में शेयर करूं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। आपने इतिहास, भूगोल, ज्योग्राफी में क्या पढ़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये हम सभी जानते हैं कि 1
2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। हम जानते हैं सभी कुछ ये। तो अब इसको समझिए, ये ब्रह्मांड एक है, ईश्वर जिसे हम कहते हैं एक है। दो स्वरूप है, साकार और निराकार। तीन प्रकार से वो कार्य करता है, उत्पत्ति, पालनहार और संहार। 4 युगों में काम करता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। पंच तत्व द्वारा ये संसार निर्मित है। छठी सेंस हमको मिलती है दिशा देने के लिए। सप्तऋषि गण से हमको दिशाओं का ज्ञान होता है। अष्टभुजाओं से हमारी शक्ति का अनुमान लगता है और 9 प्रकार की कलाओं के द्वारा हम इस विश्व को सजाते हैं और अंत में शून्य में समा जाते हैं। मैंने सारांश दे दिया, गिनती क्या होती है। ये जो आपके सामने अंकों को मैंने प्रस्तुत किया है, ये मेरी खुद की रचना नहीं है। इस रचना को सबसे पहली बार हमारे एक मतलब महान वैज्ञानिक हुए हैं आर्यभट्ट, उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो आर्यभट्ट के द्वारा इस उत्पत्ति को देने के साथ साथ उन्होंने एक और हमें ज्ञान दिया था। वो क्या था? अणु और उसका सिद्धांत, एटम एंड इट्स कॉन्सेप्ट। लेकिन उससे पहले हम लोगों ने इस नेचुरल नंबर के साथ एक और चीज ऐड की, उसको हमने क्या बोला? वो नंबर जिसको हम लोग बोलते हैं मैन मेड नंबर। जो मैन मेड नंबर होता है, ये केवल एक ही काम किया कि शून्य को पहले ले आया और बाद में उसने नेचुरल नंबर को यूज कर लिया। आई होप आप ये बात समझ पा रहे होंगे कि जब आपने होल नंबर का उपयोग किया, हम लोग प्रकृति की बात कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप में से किसी के पास एक वस्तु है जिसको हम लोग कहते हैं मोबाइल फोन। मेरे पास वो वस्तु नहीं है, तो आपके लिए क्या होगा? एक। मेरे लिए क्या होगा? वो शून्य। किंतु वो एग्जिस्ट करती है यूनिवर्स के अंदर। इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो एग्जिस्ट नहीं करती। तो 0 और 1 के सिद्धांत को ही हमने क्या कहा? एक कृत्रिम अर्थात आर्टिफिशियल वर्ल्ड, जहां से हमारी डिजिटल दुनिया प्रारंभ होती है। अब हम ये सभी जानते हैं क्योंकि हम बाजार से सामान लेकर आना सब कुछ हम लोग करते ही हैं। तो हमारा जो कंप्लीट अर्थव्यवस्था है वो 2 चीजों पे आधारित है, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई जो होती है, अगर हम इसको बात करते हैं कंप्यूटर की भाषा में, तो हम क्या बोलते हैं इसको? इनपुट, प्रोसेस एंड देन आउटपुट। तो आउटपुट का मतलब क्या हो गया? व्हाट इज आउटपुट? सप्लाई या डिमांड। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से आउटपुट? आउटपुट क्या होना चाहिए? डिमांड। डिमांड है कि सप्लाई है? सप्लाई। यस। और इनपुट क्या है? डिमांड। नहीं, उल्टा किया। सप्लाई हमेशा इनपुट होता है और डिमांड हमेशा आउटपुट के रूप में होता है। जो डिमांड है ना, डिमांड क्या है? आउटपुट। सप्लाई क्या है? इनपुट। ठीक है। लेकिन इसके आगे आपको एक लाइन और एक वर्ड और समझना होगा।
ऑप्टिमल यूज। हमें हमारे पास जो भी रिसोर्सेज उपलब्ध हैं उनका इतना भरपूर उपयोग करना है कि गन्ने के रस में से अंतिम बूंद तक हम निकाल लेते हैं, फिर भी उस पर मधुमक्खी बैठ के रस निकाल लेती है। बिल्कुल। समझ गए? तो डिजिटल वर्ल्ड का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? हम लोग अंतिम बूंद तक उसका रस निकालेंगे। अब हुआ क्या कि आज से लगभग 50-60 साल पहले जब ये डिजिटल वर्ल्ड नहीं था, उस समय भी लोग कर्म करते थे। अब फिजिकल वर्ल्ड ज्यादा था, उनका शेड्यूल्ड डिफाइंड था। तो इसके चलते ये हुआ कि जो डिफाइंड था वो धीरे धीरे कंप्यूटर खाता चला गया। तो लोगों ने ये बोला ये तो हमारी जॉब खा गया, सब कुछ खा गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। एक तरफ हम लोग कहते हैं कि हमें सुविधाएं चाहिए, तो मोबाइल से घर बैठे बैठे सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं, और दूसरी ओर कहते हैं कि हमारे पास काम नहीं है, क्योंकि हमने अपने आप को शेड्यूल्ड नहीं किया हुआ। तो डिजिटल वर्ल्ड में एंटर करने से सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो फिजिकल वर्ल्ड है यही वर्चुअल वर्ल्ड में कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाए, डिसॉल्व हो जाएगा। अब कैसे होगा ये समझने वाली बात है। तो ये जो मैंने आपके सामने लाइन लिखी हुई है, कंप्यूटर जो होता है ये आपको लास्ट टाइम बता चुका था, केवल दो ही चीजों पे काम करता है, यस या फिर नो। नो, 0 1। यस या नो, और कुछ नहीं पता कंप्यूटर को। इसका मतलब क्या है? यदि आपने कंप्यूटर को इनपुट के रूप में 1 दिया है, उसने 0 1 0 1 की एक सीरीज बनाकर इसको प्रोसेस करके आपको अल्टीमेटली बाहर क्या दे दिया? 1। अपने पास कुछ नहीं रखा। कंप्यूटर का जो प्रोसेसर होता है, दिमाग जो होता है, वो खाली रहता है, बिल्कुल खाली, ब्लैंक। डेटा का स्टोर होता है स्टोरेज में। डेटा कहाँ स्टोर हो गया? स्टोरेज के अंदर। स्टोरेज। अर्थात जब हम लोग डिजिटल वर्ल्ड की बात करते हैं तो हमको अपने आप को वैसे ही प्लान भी करना है। आज हम लोग अपना पूरा शेड्यूल नहीं बना पाते, लेकिन कंप्यूटर हमको शेड्यूल बना कर दे देता है। तो इस डिजिटल वर्कशॉप के अंदर हमें ये पता होना चाहिए हमारे जो फिजिकल लाइफ है वो किस प्रकार से शेड्यूल हो सके कि हम वर्चुअल लाइफ को एंजॉय कर सकें। अब आपके सबके मस्तिष्क में एक क्वेश्चन हमेशा रहता है कि हम शेड्यूल क्यों नहीं हो पाते, हम काम क्यों नहीं कर पाते। तो जैसे आज मैंने आपके साथ सुबह वीडियो शेयर किया है, अपनी वैल्यूएशन निकालना इन टर्म्स ऑफ मनी। यहाँ पर हम लोग आज सबसे पहले यही सीखेंगे कि हम लोग शेड्यूलिंग क्यों नहीं कर पाते, उसका राइट मेथड क्या है। आपके पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं सपना? 24 घंटे। स्वाति आपके पास? 24 घंटे। प्रणति आपके पास? सब ऐसे दिन में तो 12 ही घंटे रहते हैं। 24 घंटे टोटल 24 घंटे सबके पास होते हैं, मेरे पास भी, आपके पास, सबका यही सेम टाइम है हम लोग के पास। लेकिन उन 24 घंटों का हमें क्या प्रॉपर उपयोग करना आता है? नहीं आता, क्योंकि आज तक ना सीखा ना किसी ने सिखाया, क्योंकि किसी नॉलेज ही किसी के पास नहीं है। अब है ही नहीं, उसे कहाँ से? अब इसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं, आप जैसे मैं आपको अपने बारे में बताऊं, आपके बारे में। लेट अस सपोज आप 5 AM उठते हैं सुबह, ठीक है। उसके बाद 1 घंटा छोड़ देते हैं, क्योंकि हम घंटों की बात कर सकते हैं। अगर बात करते एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 गुणा 60 किया तो हमें नंबर ऑफ मिनट मिल जाएंगे। 60 गुणा बता देता हूं मैं आपको, पर डे का हमारे पास 24 क्या होते हैं? आवर्स होते हैं। शेड्यूलिंग कैसे की जाती सिखा रहा हूं मैं आपको। अब मैं मिनट की बात करता हूं तो 24 इंटू 60 मिनट होते हैं। और आगे बढ़ते हैं, 24 इंटू 60 इंटू 60 क्या होते हैं?
सेकेंड्स। और डाउन करते हैं 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 110, इतने मिली सेकेंड्स होते हैं। कंप्यूटर नैनो, माइक्रो और उससे भी डेप्थ में चला जाता है। क्लियर? तो कंप्यूटर की कैपेसिटी है वो बहुत माइक्रो लेवल पे चली जाती है। तो हम लोग इतना पीछे तो नहीं जा सकते, लेकिन एटलीस्ट आवरली बेसिस पे तो अपने शेड्यूल कर सकते हैं ना, आवरली बेसिस पर। तो इसके लिए हमने क्या बोला, लेट अस से 6 AM मेरे दिन की शुरुआत हुई। उसके बाद 7 AM मैंने ये किया, उसके बाद 8 AM मैंने ये किया एंड डॉट डॉट डॉट, और उसके बाद 12 PM मैंने सोने के लिए सोचा। तो 12 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का समय आपका क्या हो गया, एक प्रकार से शेड्यूल्ड। अनयूज्ड, बट नेचर के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक बोला, शेड्यूल्ड हो चुका है, सोना ही सोना है आपको। क्लियर? लेकिन जो हमने 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 लिखा, क्या शेड्यूल्ड है, डिफाइंड है? नहीं है। तो कैसे करेंगे, हम एक नई थेरेपी अप्लाई करेंगे। 6 to 6:30, ये मेरा पहला स्लॉट आ गया। देन 6.30 to 7.00, ये मेरा आ गया दूसरा स्लॉट। देन 7 to 7:30, ये आ गया तीसरा स्लॉट। तो इसी प्रकार से मैं पूरे दिन के स्लॉट्स लिखूंगा पहले के। ध्यान रखिएगा, केवल स्लॉट्स लिखने हैं, उस पे क्या करना है और क्या नहीं करना ये अभी नहीं सोचना। ओके। मैंने ऐसा क्यों किया? क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में जाने के लिए मेरे को अपने फिजिकल वर्ल्ड को उससे जोड़ना होगा। डिजिटल वर्ल्ड में जाने के लिए फिजिकल वर्ल्ड को उससे जोड़ना होगा, और जोड़ने के लिए मुझे अपना एक शेड्यूल डिफाइन करना होगा। अब क्योंकि मेरे को ये पता लग गया कि 6 बजे उठने के बाद 6 से 6:30, 6:30 से 7, 7 से 7:30 चल रहा है। अब मैंने 6 से 6:30 क्या करना है, रफली लिख लीजिए। 6:30 से 7 क्या करना लिख लीजिए। आप अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे बात की बात है, लेकिन लिख लीजिए। इसी प्रकार से आपने पूरे दिन में कोई ना कोई वर्क लिख दिया। अब आपको ये समझ आएगा कि इस स्लॉट में मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ और ये स्लॉट बहुत बिजी चल रहा है। क्लियर हो गया? अब मान लिया कि आपने 2 बजे से और 2:30 बजे का स्लॉट फिक्स कर रखा है ट्रेनिंग के लिए, लेकिन सेम टाइम पर आपके फ्रेंड की कॉल आती कि आना अर्जेंट है। अब आप क्या सोचेंगे कि जाऊं कि ना जाऊं? एक तरफ ट्रेनिंग है और एक तरफ वो स्लॉट है। तो आपने उससे टेलीफोनिकली ये रिक्वेस्ट की कि भाई ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, क्या हम लोग टेलीफोन पे बात कर सकते हैं? तो आपने जानने का प्रयास किया, क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंस क्या है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है? कभी कभी क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग को या वर्कशॉप को छोड़ना पड़ सकता है। तो आपने किया क्या? क्योंकि आपको आधे घंटे के लिए जाना है, लेकिन आधा घंटा पहले का आधा घंटा बाद का खत्म, ट्रैवलिंग भी तो होगी ना। तो आपने क्या किया, 3 स्लॉट काट के अलग कर लिए। कौन सा? 1:30 से 2 का, 2 से 2:30 का, 2:30 से 3 का। क्लियर हो गया? ये स्लॉट काट के अलग किया और यहाँ पे फ्रेंड के स्लॉट को ऐड कर दिया। स्लॉट पूरा चल रहा है, स्लॉट पूरा चल रहा है ना हम लोग का। अब आप Yes, लोग रसोई में काम कर रही है, महिलाएं हैं, आपको ये पता कि इतने से इतने बजे मुझे भोजन बना लेना है, इतने से इतने बजे भोजन मुझे बना लेना है। तो आपने स्लॉट फिक्स कर दिया, इस टाइम पे भोजन बन जाना चाहिए। और अगर आप शेड्यूल्ड होने का प्रयास करेंगे, परिवार ऑटोमेटिकली शेड्यूल्ड हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा।
क्योंकि आपको अपनी इंपॉर्टेंस पैदा करनी होगी, ये नहीं काम छोड़कर लोगों को सिखाकर। होता क्या है, अगर हम खुद अपने आप को लाइट छोड़ देंगे तो परिवार ऑटोमेटिक लाइट छोड़ देगा, आपको एडवांटेज टेक इट ग्रांटेड लेगा। और प्रोफेशनल लाइफ में कंप्यूटर कोई भी चीज टेक इट ग्रांटेड नहीं लेता। तो ये जो आपने यहाँ पर अपने स्लॉट्स को डिजाइन किया है, इस पूरे स्लॉट्स को आपको करना क्या है, लिखते हुए माइंड मेकअप करना है। डिजिटल वर्ड कुछ भी नहीं है, केवल और केवल स्लॉट्स को प्रॉपर यूज करने का एक मेथड है। अब आपके माइंड में ये हो सकता है, आपके माइंड में ये हो सकता है कि भाई हम कोशिश तो करते हैं लेकिन ये चीज हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्या अटक जाती है। तो हमें ये चेक करना होगा कि वो चीज अटकने के पीछे कारण क्या है। हम सभी लोग मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, हमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो पैसा कमाना नहीं चाहता। लेकिन क्या ये पता है पैसा हमको इन्वेस्ट कैसे करना, आगे लेकर कैसे जाना है, नहीं पता, क्योंकि आशा सीखा ही नहीं। तो आपके पास इस प्रकार के रास्ते होने चाहिए जो आपको धन कमाने के बाद धन को इन्वेस्ट करने का भी रास्ता मिल सके। ये शेड्यूल से ही होता है, ये शेड्यूल से ही होता है। अब क्योंकि कंप्यूटर किस पे काम करता है, Yes. जीरो जीरो पे काम करता है, या फिर 0 1 पे काम करता है, या फिर 1 0 पे काम करता है, या फिर 1 1 1 पे काम करता है। ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास, ये 4 पॉसिबिलिटीज हैं। अब ये समझ लीजिए 0 क्या है, यहाँ पर एक प्रकार से आपने कोई इनपुट नहीं दिया, कोई आउटपुट आपको नहीं मिला, तो स्लॉट फ्री हो गया पूरा आपका। दूसरे में आपने इनपुट कुछ नहीं दिया बट आउटपुट आ गया। तीसरे में आपने इनपुट तो दिया बट आउटपुट नहीं आया। और चौथे में इनपुट भी दिया और आउटपुट भी आया, जो हम ऑलरेडी दूसरे वे में समझ भी चुके हैं इसको। पर अल्टीमेटली हम इन चारों विंग के बीच में रहेंगे तो हम अपने वर्ड को, डिजिटल वर्कशॉप को समझ सकते हैं। तो जैसे मैंने आपसे शुरू में कहा, कम्युनिकेशन एंड दूसरा क्या था, कम्युनिकेशन एंड डायलॉग, संचार एवं संवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अपने समय से पहले संवाद करना सीखना है। आसान मत समझिए कि आज सीखा कल आप सीख जाएंगे, ये संभव नहीं है। इट मे टेक लिटिल बिट टाइम। एक बड़ी पुरानी हमारे साथ समस्या क्या होती है, हम किस दिशा में काम करें, हम क्या करें। तो आपसे मैं ऑलरेडी इस बात में शेयर कर चुका हूं कि हमें अपने व्यक्तिगत जीवन को अपने अकॉर्डिंग चैनलाइज करना आवश्यक है। पॉसिबिलिटी ये है कि जो मैं कर सकता हूँ आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो मैं नहीं कर सकता। लेकिन कंप्यूटर इस प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो सकता है कि हम लोग एक साथ मिलकर बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो हमें शेड्यूल होने के बाद क्या करना है वो बहुत दूर की चीज है। शेड्यूल होने से पहले क्या करना है, कैसे डिजाइन करना है, तब हम आगे बढ़ेंगे। जहां तक प्रश्न उठता है कि मुझे वीडियो बनाना नहीं आता, मुझे पोस्टर मेकिंग नहीं आती, मुझे वर्ड पे काम करना नहीं आता, मुझे ये नहीं आता, कोई बड़ी चीज नहीं है। एक बात आपसे शेयर करना चाहूंगा, जब बहुत पहले मैंने फर्स्ट टाइम कंप्यूटर को हाथ लगाया था, उस समय कंप्यूटर ऐसा नहीं था, कंप्यूटर इतना स्मार्ट नहीं था उस समय, और हर चीज सीखनी पड़ती थी। मतलब आज भी सीखनी पड़ती, बट उसमें बनाना सीखना पड़ता था। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स ने इस लेवल पे कंप्यूटर को बना दिया है, एक सो कॉल्ड अनपढ़ व्यक्ति भी थोड़ा सा सीखे तो बहुत कुछ कर सकता है। तो अपने माइंड में ये लेकर हमको नहीं आना, बट जो हमारा पहला उद्देश्य है इस डिजिटल वर्कशॉप में एंटर करने का, शेड्यूलिंग।
आपको केवल ये वॉच करना है कि जो मैंने शेड्यूल बना रखा है 6 से 6:30 का, 6:30 से 7 का, उसमें किस स्लॉट को मैंने किसको दे रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका फिजिकल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड में कंप्लीटली कन्वर्ट होने वाला है। मेरे शब्द क्लियर हुए आपको कि मेरा यस सर। फिजिकल वर्ल्ड अब मेरा वर्चुअल वर्ल्ड में कन्वर्ट होने वाला है। तो जब तक मेरा फिजिकल वर्ल्ड क्लियर नहीं होगा, मेरा वर्चुअल वर्ल्ड कभी भी स्टेबल नहीं हो सकता। अब होगा क्या, आप महसूस कीजिएगा, हम लोग कंप्यूटर खोलते हैं या रील्स खोलते हैं, देखनी, 1 देखी, 2 देखी, 3 देखी, 4 देख करते ज्यादा रील्स चलते चले जाते हैं हम लोग, टाइम वेस्ट हो गया हमारा। यस सर। फेसबुक ओपन किया, 2 घंटे कहाँ गए पता ही नहीं। ऐसा होता है, क्यों होता है? क्योंकि हमारा टाइम सेट नहीं है। अब करना क्या है, जो टाइम आपका सेट नहीं है उसमें वो काम कीजिए जो आपको अच्छे लगते हैं फिजिकली। जो काम आपको अच्छे लगते हैं फिजिकली, वो आपको काम करने हैं। और जहां तक प्रश्न उठता है कि हम इस डिजिटल वर्ल्ड को कैसे उपयोग करेंगे, तो इसके लिए ये बेसिक अगर आपको समझ आ गया है तो आप बहुत बड़ी आगे की जो यात्रा तय कर सकते हैं। अभी इसके आगे मैं आपको ज्यादा कुछ यहाँ पर नहीं बताऊंगा, रीजन भी आज की केवल इंट्रोडक्टरी क्लास है, बेसिक क्लास है। इसके अंदर आपके माइंड में एक चीज आ सकती है छोटी सी, कि हम लोग जो सोच रहे हैं इस कंप्यूटर वर्ल्ड के बारे में, वो कब सीखेंगे। साथ ही दिमाग में आपके क्वेश्चन हो सकता है ये वाला, वो कब सीखेंगे। ये प्रगति जी गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, कि हम लोग जिस चीज को लेकर सोच के बैठे हुए हैं, हम शायद पोस्टर मेकिंग सीखेंगे, शायद ये सीखेंगे, वो सीखेंगे, ऐसा है ना? हम लोग कुछ यस भी सर। नहीं सीखेंगे, आप खुद ब खुद करना शुरू कर देंगे वो। लेकिन बेस तो पता होना चाहिए ना हमको। बिल्कुल बिल्कुल, बेस स्ट्रांग होगा तो ऊपर की बिल्डिंग तो मजबूत बनेगी। यस, मेरा पता है, मेरा अपना जो अनुभव रहा है, मैंने देखा है कि लोग बड़े उत्साह से कोई काम शुरू करते सीखना, लेकिन धीरे 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 अच्छा जी सोचेंगे, बिल्कुल डब्बा गुल। केवल एक क्लास आपकी छोटी सी और होगी ऐसी बेसिक, जो नेक्स्ट होगी, फिर उसके बाद टेक्निकल पार्ट हम शुरू करेंगे। अब ये बताइए, कंप्यूटर किस किस के पास है? कंप्यूटर हफ्ते में एक बार आता है। आता एक बार सप्ताह में आता है। प्रगति जी आपके पास है, बट बेटा यूज करता है। सपना जी आपके पास लैपटॉप है, यूज कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। ठीक है। अब प्रगति जी आपकी बात करता हूँ, आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर कुछ है? हस्बैंड ले जाते हैं, हाँ उसमें नहीं, एक बार मुझे पता आता है, हस्बैंड का थीम है। इसका मतलब ये कि मैं ये मान के चलो कि आप सबके पास मोबाइल फोन ही है इस समय, क्लियर? तो हम मोबाइल फोन को कैसे उपयोग में लेकर आएंगे, शुरू में ये सीखना होगा, ठीक है। है? ओके सर। क्योंकि जो चीज नहीं है उसके विषय में अगर हम बात करेंगे तो शायद हम मूर्खता करेंगे। आप जानते हो, बिल्कुल मोबाइल फोन से भी आप बहुत सारे काम आराम से कर सकते हो, बहुत आराम से, लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट आपको लेने पड़ेंगे। तो कोई क्वेश्चन अगर आपके माइंड में हो अभी तक की क्लास को लेकर, मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ स्वाति पूछे प्लीज। सर जैसे आपने बोला स्लॉट बुक करना है, मेरा शेड्यूल ऐसे ही बनता है 6 से 6:30, 6:30 से ये। लेकिन जो काम समझ में नहीं आता, जैसे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तो मीटिंग है, तो मैं थोड़ा सा बाहर टाइम स्पेंड कर लेती हूँ, या कहीं इधर चला जाता है, कहीं उधर चला जाता है। तो उसको वर्क के रिगार्डिंग उसको भी करना है कि अपना सिर्फ थोड़ा सा, जैसे अपने पर्सनल लाइफ में होती है चीजें ना, थोड़ा सा बात करना अच्छा लगता है, मिलना अच्छा लगता है, या थोड़ा सा रेस्ट करना अच्छा लगता है, या तो वो सारी चीजें भी हम इंटरटेनमेंट के लिए उसका भी स्लॉट बुक करें अलग, या सिर्फ जी, काम ही का। आपने बिल्कुल ठीक कहा है मेरे को ये बात।
आपको अभी केवल यही लिखना है आज और कल के बीच में। ध्यान रखिएगा, आपने वो स्लॉट कैसे यूज किया। ओके सर। और एक बात आपको यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको जिस मर्जी व्यवसाय से काम निकालना हो, ट्रेनर तो बनना ही होगा। बिना ट्रेनर बने आप किसी व्यवसाय में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि ट्रेनर बनने के बाद ही डुप्लीकेट कर सकते हैं अपने आप को। डुप्लीकेट ठीक है? करेंगे तभी हम फ्री हो सकते हैं। तभी होंगे। और मेरी कई लोगों से बहस होनी शुरू हो चुकी है नेटवर्क मार्केटिंग और MLM को लेकर। मैं कहा केवल 6 ही बहुत हैं, हमें नहीं जाना फालतू। केवल 6 लोग आपको इतना दे देंगे कि आपको जरूरत ही नहीं आगे भागने की। यस आप सर। थोड़ा सा रिलैक्स होकर चले, आपको सब कुछ मिल पाएगा जिसकी आप इस समय एक प्रकार से अपना ड्रीम लेकर चल रहे हैं आप। यस सर। सर ड्रीम जैसा कुछ नहीं होता। नहीं, सो कॉल्ड ड्रीम लेकर चल रहे हैं ना। हाँ, क्योंकि सो आपको ड्रीम। क्योंकि आपको जिस भी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़े हुए हैं ना, कुछ प्रेशर भी वहां से आता होगा। ठीक है, तो उस प्रेशर को आप अलग कर दीजिए, क्योंकि आपसे ही आपका व्यवसाय शुरू होता है और आप पे व्यवसाय खत्म भी हो सकता है अगर आप चाहें तो। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, जो मुझे बहुत खलती है बातें। सुबह मैंने आपसे बातें कही थी ये वाली, कि मैंने क्या किसी से जॉब ले रखी क्या फ्री की, कि उसके प्रोडक्ट का कंपनी में प्रचार करूंगा, मुझे मिल क्या रहा उससे। नहीं करना। मैं जिस भी कॉन्सेप्ट के साथ जुड़ा हूँ, केवल एक दिन जाता हूँ, 1 घंटे के संभाल के वापस से, मतलब कोई मतलब नहीं उसके बाद, कोई मतलब नहीं। क्योंकि ई-कॉमर्स सॉफ्टवेयर है, तो सारे काम खुद ब खुद कर देता है मेरे लिए। ऑटोमेटिकली पे आउट जो आ रहा था फिर के मेरे पास आया था, मैं करना क्या है, क्यों सोचूं फालतू में। गेटिंग माई पॉइंट। और प्रगति जी, Yes. आपकी जो एक कहीं ना कहीं टेंशन छोटी सी है कि हम शुरुआत कैसे करेंगे। डिजिटल वर्ड हो चाहे फिजिकल वर्ड हो, शुरुआत आपके अंदर एक विश्वास से शुरू हो। मेरे पास 50 मेथड है अलग अलग, जिससे कि हम पब्लिक को अट्रैक्ट कर सकते हैं। चूज एनीवन। तो आपकी नॉर्मल क्लासेस में शुरू होगा आपके साथ। एक चीज पूछनी है। हाँ तो जी, आप बोले स्लॉट को यूज करने के बाद जो हमने स्लॉट्स बुक बनाई है उसको पहले लिखना है या फिर यूज करने के बाद लिखना है कि हमने उस स्लॉट में क्या अभी क्या आप किया? अभी केवल स्लॉट बनाकर आप ये लिखिए करते क्या स्लॉट के अंदर, मुझे बताना भी कुछ नहीं कि आप ये कर रहे हैं। नहीं नहीं, करते मतलब हमने कर लिया उसके बाद लिखी या फिर करने से पहले ही लिखी? जैसे हम पहले शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं तो हम आप पहले ही नहीं, लिखते हैं कि पहले 6 आप बजे ये करना। स्लॉट नहीं, सुनिए, पहले स्लॉट बना लेंगे और उसमें किया क्या ये हाँ जी। लिखेंगे आप, आज और कल 2 दिन के अच्छा लिए। अच्छा, और ओके ओके। परसों बात करेंगे इसके ऊपर फाइनल, लास्ट। हाँ हाँ, ओके सर, ओके। ठीक है, हमारा टाइम पे। परसों अगेन बेसिक जी क्लास सर। होगी, जब आपको कुछ और चीजें बताऊंगा, फिर आगे चलेंगे। सर ठीक एक है, बार स्टार्टिंग वाला रिपीट कर दो, जो नेचुरल नंबर्स का बोला था आपने 1 से 9 तक का। से एक यूनिवर्स होता है, 2 क्या होता है फिर वो? आप प्लीज रिकॉर्डिंग देख लेना। चलो हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। रिकॉर्डिंग अपलोड करके आपको 1 घंटे में मिल जाएगी। मिस हो गई। ठीक है, ओके सर, ओके। थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया, मुझे सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर। हमारा सौभाग्य है कि आप मिलते हो, आप चलो, हमें आप अपना सिखा रहे मानो, हो। मैं तो अपना मानता हूँ, मैं तो अपने को मानूंगा। थैंक यू सो मच। ओके, टेक केयर। ओके सर, थैंक यू सर।